अरावली पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है, जो हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ अवैध और अनियंत्रित खनन ने इस प्राकृतिक दीवार को काफी नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद खनन गतिविधियां जारी रही, जिसमें पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों में गुस्सा बढ़ता गया। इसी विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अब कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अरावली के पूरे क्षेत्र में किसी भी खनन पट्टे या लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये प्रतिबंध पूरे अरावली लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा, ताकि इसे एक निरंतर भूवैज्ञानिक रीस के रूप में बचाया जा सके। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चल रही खदानों पर पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस फैसले की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त इलाकों की पहचान करे जहां खनन पूरी तरह वर्जित होगा। ICFRE एक व्यापक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगा, जिसमें पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक संवेदनशील इलाकों की पहचान, पर्यावरण प्रभाव का आकलन और बहाली के उपाय शामिल होंगे। ये प्लान तैयार होने के बाद जनता के सामने रखा जाएगा ताकि लोग अपने सुझाव दे सकें। सरकार का कहना है कि इससे अरावली को फिर से हरा भरा बनाने में मदद मिलेगी और गिरते जल स्तर और पर्यावरण संकट से निपटा जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अरावली को लेकर राजनीतिक विवाद चरम पर है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा है कि सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर जनता को गुमराह कर रही है और इससे माइनिंग लॉबी को फायदा पहुंच सकता है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर आरोप लगाया कि वे सच नहीं बता रहे। जयराम रमेश के मुताबिक भारतीय वन संरक्षण FSI ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और न्याय मित्र ने इस नई परिभाषा का विरोध किया था। कांग्रेस का दावा है कि सरकार नियमों को आसान बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे अरावली का दायरा कम हो सकता है। इसके जवाब में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष गलत सूचना फैला रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी खनन हो रहा है और मोदी सरकार इसे और सख्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण से कोई समझौता नहीं होगा और ये फैसला अवैध खनन को हमेशा के लिए रोकने का कदम है। ये फैसला निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन विवादों के बीच इसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी होगा ये देखना बाकी है। बने रहिए द खटक के साथ। नमस्कार।